सम नंबर 9 y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 7x। ये आपको गिवन है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले से आपको cos 7x का फॉर्मूला है, cos ऑफ x का फॉर्मूला क्या था आपको मालूम है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, उसके बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 2 और फिर क्या फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। ठीक है, ये cos ऑफ 2x का फॉर्मूला है। यहाँ पर x तो डिवाइड या 2 कर दिए। अब देखिए तो cos 7x का फॉर्मूला यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है, सब जगह 7 आएगा। ठीक है, बाकी बस एम डी के क्यों यहाँ पर 7x आ गया तो डिवाइड 7 आएगा। अब साइन 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 दी होल स्क्वायर। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर मैं क्या 7 लिखूँगा, यहाँ पर 7 आ गया, इधर भी 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए cos का 3 फॉर्मूला है, साइन का 1 फॉर्मूला है। अब इसमें यूज़ कौन सा करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको फर्स्ट क्यों, इसमें तो कुछ कॉमन है, मैचिंग कट हो सकते हैं, पॉसिबल चांसेस है, बट इधर कुछ चांस ही है तो हम लोग रियलाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला तो देखिए tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ 7x अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2 होल डिवाइड बाय इसका पूरा cos 7x अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 7x अपॉन में टू दी होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसका आपको पता है फॉर्मूला, यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर, ये क्या मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7x अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 7x अपॉन 2, ये मेरा a माइनस बी हुआ, a माइनस बी अभी a प्लस बी, तो cos ऑफ 7x अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ 7x अपॉन 2 दी होल। ठीक है, इसको आराम में फिर कर दो, देखिए होल डिवाइड बाय ये पूरा cos ऑफ 7x अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ 7x अपॉन 2 दी होल स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए यहाँ पर बी से प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये पूरा और इसमें एक कट जाएगा, तो क्या बचा आपको tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7x अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 7x अपॉन 2 होल डिवाइड बाई, इसमें क्या दो था एक बचे खाली, तो cos ऑफ 7x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x डिवाइड बाई 2, ये मिला। अब देखिए अब बाहर tan है तो आपको अंदर भी tan लाना पड़ेगा, क्यों, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अगर अंदर tan x रहेगा तो ये कट के आपको आंसर x मिलेगा, फिर आप उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अंदर tan लाना पड़ेगा। अब देखिए अंदर tan लाने एक फॉर्मूला है, अपना देखिए फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला है वो 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, तो ये क्या बनता है tan पाई बाई 4, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस एक्स, अगर ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस एक्स आएगा। तो देखिए अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो देखिए, यहाँ पर cos 7x बाई 2 है बट यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर tan है बट यहाँ पर क्या है साइन है, तो ये जो cos 7x अपॉन 2 है, ठीक है, cos ऑफ 7x अपॉन 2 है, ये इसको मुझे 1 लाना है, क्या लाना है 1, तो ये 1 का अपन यहाँ तो इसको डिवाइड बाई cos ऑफ 7x बाई हम लोग 2 करेंगे, करके आपको सिंपली 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर tan चाहिए, तो ये साइन ऑफ 7x अपॉन 2 है, तो इसको भी हम किससे करेंगे cos से, तो cos ऑफ 7x अपॉन 2 से डिवाइड भी कर दिए, तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या आप सही करेंगे, आपको tan 7x अपॉन 2 मिलेगा, तो tan मैच होगा आपका। यहाँ लिखो स्टेटमेंट क्या है आपको, डिवाइड NR एंड DI बाय cos ऑफ, क्यों आपको ये 1 करना है, इसके लिए आपको cos ऑफ 7x अपॉन 2। ठीक है, 1 क्यों करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है, बिकॉज आपको tan का फॉर्म में लाना है, tan क्यों लाना है, क्योंकि आपको वहाँ से tan कट करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम डिवाइड कर दें, तो tan इनवर्स ऑफ
cos 7x अपॉन 2 अपॉन में cos ऑफ 7x अपॉन 2 माइनस sin ऑफ 7x अपॉन 2 cos ऑफ 7x अपॉन 2 और डिवाइड में डायली में डिवाइड क्या करने पड़े 5/2 ऐसा है। आप इसके ऊपर ये 2 लिखिए, फिर डिवाइड बाय 5.4 प्लस 2.4 कर देना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये स्टेप नहीं, मैं डायली ये स्टेप कर दिया, ठीक है। तो भी आपको मार्क्स मिलने की टेंशन नहीं, मैं डायली अब स्टेप कम कर दिया, ठीक है। अभी नीचे भी आपको cos ऑफ 7x अपॉन 2 तो डिवाइड बाय cos ऑफ 7x डिवाइड बाय 2 प्लस sin ऑफ 7x अपॉन 2 यहाँ पर cos ऑफ 7x डिवाइड बाय 2। तो ये पूरा करके 1 मिला, ये भी करके 1 मिला, तो क्या मिला tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन अपॉन कॉस tan साइन एक्स अपॉन क्या होता है कॉस एक्स होता है tan एक्स साइन अपॉन कॉस tan एक्स का एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या आपका वेरिएबल क्या है आपको थीटा, एंगल क्या है 7x अपॉन 2 है, होल डिवाइड बाय इधर 1 प्लस ये कट गया 1 मिला प्लस tan ऑफ 7x डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये बन गया आपको इतना आपको ये फॉर्म में आ गया। आपको अभी इस फॉर्म में आ गया, आपको सिंपली ये किसके इक्वल है tan π/4 माइनस थीटा। तो देखो आपका नेक्स्ट स्टेप tan ऑफ tan π/4 ऊपर के आपको ऑलवेज ऊपर ही देखा नहीं है, ऊपर माइनस को माइनस, इसमें ठीक एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ ऊपर नीचे क्या है 7x अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या है 7x अपॉन में 2 आए, ठीक है। ये मिला, ओके। जब इसको क्या है इसको हम कट कर देंगे तो आपको क्या मिला, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू π/4 माइनस 7x अपॉन में 2, ठीक है। y इक्वल टू π/4 माइनस 7x अपॉन 2 मिला, तो इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो आपको मिलेगा dy बाय dx इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट नंबर इसका 0 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू में 1 क्यों x का 1 होता है, तो आपको dy बाय dx इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2, ये आपको मिल गया फाइनल आंसर। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x। एक बहुत इजी सम आपको पर आपको फॉर्म में 1 प्लस cos x का फॉर्म में रहता है 2 cos ऑफ स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। x की वैल्यू आपको कॉलेज 2 करना है, 1 माइनस cos का फॉर्म में रहता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आंसर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाय 2 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। 2 कैंसिल होगा आपका, तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में ये आपको क्या मिला cos अपॉन sin क्या होता है cot स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। आपका इधर कट जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ cot x बाय 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, तो आपको पता है फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस x बाय 2, मैंने आपको ये चीज इसके इक्वल है tan कर दिया आपको π/2 माइनस x बाय 2, ये आपको मिल गया y। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको dy बाय dx क्या मिलेगा, ये आपका कांस्टेंट नंबर है तो सिंपली 0 माइनस x का होता है 1 अपॉन 2, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, सम नंबर आपका ये में देखिए क्या भी आपको y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस cot x। तो देखिए बाहर आपका क्या है tan है, इधर आपको अंदर वाले को tan बनाने की कट करना पड़ेगा, सिंपल सी रूल है। बाहर आपको इनवर्स फंक्शन आपको कोई जो वेरिएबल चीज़ आपको गिवन है, आपको अंदर भी वही चीज़ लाके कट करना है, ठीक है। अब देखिए इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, ये पहले sin x है 1 प्लस cos x है 1 प्लस sin, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके अप्लाई कर दिया, ठीक है। पहले कैसे आपको sin x था, नीचे 1 प्लस cos x था, प्लस कुछ फॉर्म में गिवन था, या ऊपर 1 प्लस cos x या 1 प्लस sin x है गिवन था, बट आपको ये अलग है। पर इजी समझ देखिए सिंपली क्या करो, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है
का फॉर्मूला को कॉसेक का फॉर्म में कॉसेक एक्स का फॉर्म में कहते हैं 1 बाय साइन एक्स। तो कॉट का फॉर्म में क्या है, कॉट एक्स का फॉर्म में होता है 1/10 होता है, ठीक है। एक और क्या होता है, और क्या आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, ये कॉसेक और ये कॉट का फॉर्मूला है। अब देखिए, अब मैं ये फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई करूँगा। देखिए अगर मैं पहले यहाँ पर लिखूँ tan इनवर्स ऑफ कॉस का फॉर्मूला क्या है 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या है 1/10। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/10, अगर मैं लिखता हूँ केस, तो देखिए यहाँ कुछ कॉमन तो नहीं रहा, बेस कॉमन नहीं, बट अगर इसके बदले मैं यहाँ पर ये लिखूँ कॉस अपॉन साइन, क्या लिखूँ कॉस अपॉन साइन, क्या लिखूँ मैं कॉस अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। तो ये बेस सेम हो गया, तो क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ ये नीचे का 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। देखिए आपके पहले की सम का फॉर्म बन गया। तो अब हमने यहाँ पर इसका ये भी फॉर्म है कॉट का, ये भी कॉट का है, मैंने ये यूज़ क्यों नहीं किया, आपको फॉर्म में बेसिक चीज़ समझना है कि कौन सा फॉर्म का यूज़ करना है। आपको फॉर्म में याद अच्छी बात है, बट कौन सा चीज़ का अप्लाई करना है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसके बाद आपने ये फॉर्म यूज़ कर दे, आपको कुछ मैच होता नहीं, कुछ कॉमन आता नहीं, बेस से आप आगे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए ये मिल गया आपको 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बाई 2 के डिवाइड बाई 2 आपको है, हर एंगल आपको डिवाइड बाई 2 करना ही है। तो ऊपर मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ एक्स बाई 2। अब देखिए इसमें आपका 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ कॉस स्क्वायर है, ये कॉस एक कट गया, ऊपर आपको कॉस एक्स बाई 2 मिला, और क्या मिला आपको नीचे साइन एक्स बाई 2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए कॉस अपॉन साइन क्या इक्वल है, कॉस अपॉन साइन किससे इक्वल है कॉट के इक्वल है, तो tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स बाई 2 ये हो गया। अब बाहर tan है अंदर कॉट है, आपको सेम करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको मालूम है tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल है कॉट थीटा इक्वल है, तो लिख के लो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, आपका tan कैंसिल हुआ, क्या मिला पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, मिला आपको y मिला। नाउ डिफरेंशिएट इज रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाय dx, ये कांस्टेंट टर्म है, तो सिंपली 0 माइनस x का रेडियस 1/2, तो dy बाय dx इक्वल टू -1/2, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। फ्रेंड्स तो आपका सम नंबर देखिए 12 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट सम है। अब देखिए आपको सम देखने में इतना टफ लग रहा है, ये जितना टफ है आपको सम ये उतना ईजी है, बट ईजी कब है जब आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। और इसमें आपको ओनली एक फॉर्मूला यूज है, बाकी समय आपको 2-3 फॉर्मूला यूज हुआ, बट इसमें आपको ओनली एक ही फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला देखिए जरा क्या फॉर्मूला है, अब तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 1 प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 3 गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा cos ऑफ 4x अपॉन 3, को आपको इंटू में क्या 2 तो करना पड़ेगा, 2 क्यों करना, बिकॉज आपको डिवाइड बाय आपका हर एंगल यहाँ पर x को डिवाइड बाय सबको डिवाइड बाय 2 करना है, प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 द होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल अगर कर सकते हैं कैसा 2 1 2 2 सा, मतलब cos ऑफ 2x अपॉन में 3 प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन में 3, 2 1 2 2 सा, आपको होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, आपको हमने कैसा इसको फॉर्म में आपको सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस के लिए ये फॉर्मूला और माइनस के लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस के लिए 1 माइनस साइन ऑफ 4x अपॉन 3 के लिए फॉर्मूला क्या है आपको cos ऑफ 2x अपॉन 3 माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन में 3 द होल स्क्वायर, मतलब प्लस के लिए बीच में प्लस, माइनस के लिए बीच में माइनस। अब देखिए हमने इस फॉर्मूले से हमने बाकी फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, मेरा आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, उससे आपको बेसिक ऐसा आपको कोई फॉर्मूला कोई लिख के दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, आपको इसका कोई फॉर्मूला लिख के गिवन नहीं है, ठीक है।
तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला है, आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्म में आपको बेसिक फॉर्म आपको जो भी आपको उसका कन्वर्ट करना, ठीक है, वो फॉर्म में लेके आना है जिसके लिए सूटेबल होगा। अब देखिए, तो मैं ये दोनों फॉर्म यूज करूँगा, ठीक है। तो पहली चीज़ देखिए, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाय, लाइन मारते अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट लिख के लो, ठीक है। इसका 1 प्लस साइन 4x/3 का फॉर्मूला क्या है, ये पूरा क्या फॉर्मूला है, कॉस ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 द होल स्क्वायर, क्या है, द होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख लिए। इसके बाद प्लस अंडर रूट में सेम चीज़, अंडर रूट में सेम चीज़ लिखनी आपको, बट इसमें क्या बीच में माइनस है, माइनस मतलब आपका ये वाला फॉर्मूला, तो cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 द होल स्क्वायर। इसमें माइनस है, इसके बीच में माइनस आ गया, यहाँ प्लस और इसलिए प्लस आ गया। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो नीचे भी अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, बीच में प्लस है, मतलब सेम फॉर्मूला, cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट में माइनस है, मतलब आपका नीचे वाला फॉर्मूला, तो cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 द होल स्क्वायर, ठीक है। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब एक और चीज़, अब पता आपको ये अगर गिवन है x, अंडर रूट में x स्क्वायर गिवन है, तो आपको पता है बेसिक रूल, ये कट जाता है, आपको ओनली x मिलता है, सबको मालूम है। तो ये आप यहाँ अप्लाई करते, तो ये और ये चीज़ कट गया, तो ये और ये भी कट गया, ये और ये भी कट गया, और ये भी कट गया, तो आपको क्या मिला, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाय, लाइन मार्क एक, तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3, ठीक है। बीच में प्लस है, तो प्लस लिखो, ठीक है। आपका स्क्वायर कैंसिल, आपको इस चीज़ बच गया प्लस। अब देखिए cos ऑफ 2x/3 ब्रैकेट में ले लो, माइनस साइन ऑफ 2x/3, ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस है, बेसिक चीज मिस्टेक आपको प्लस समझ होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ कर दिया, अब इसको क्या रखूँगा, ब्रैकेट में, इसको क्या रखूँ, इसको छोटा ब्रैकेट रख लो, ठीक है। क्यों, बीच में प्लस है, ब्रैकेट ले लो, तो नीचे आपको क्या मिलेगा, cos ऑफ, इसको भी ब्रैकेट में लिखो, cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3, स्मॉल ब्रैकेट में ले ली इसको भी। इसके बाद देखिए यार, इसको कर लो, ब्रैकेट कर लो, ठीक है। इसके बाद प्लस कर दो, नीचे आपको, यहाँ पर नीचे आपको देखिए माइनस देखिए, तो आपको नीचे तो यहाँ माइनस देखिए, तो माइनस लो, माइनस रख लो, माइनस ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर ये cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3, ठीक है। अब देखिए अब आगे ये रखना है, कॉट इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट लो। अब देखिए ये देखो, अभी सबको ब्रैकेट, सब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 प्लस ये cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3, ठीक है। मैंने ये जो सेम लिखा, प्लस का प्लस, बाहर प्लस था तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ तो साइन, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। प्लस आपका साइन चेंज नहीं हुआ, डिवाइड बाय, देखिए cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3, अब माइनस, अब देखिए बाहर माइनस है, इसका साइन चेंज करना आपको, प्लस था तो माइनस ऑफ cos 2x/3 माइनस, अब ये माइनस में क्या होगा, आपको प्लस मिलेगा साइन 2x/3, ब्रैकेट क्लोज की। अब देखिए
इसमें आपका कैंसिल क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ, देखिए माइनस प्लस टाटा बाय में कर दो, यहाँ पर तो 1 रहता है, यहाँ पर तो 1 है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये भी टाटा बाय बाय हो गया, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, तो आपको क्या मिला 1 + 1 सेम दिख रहा, तो आपको क्या मिलेगा, ये सब ठीक है आपके लिए, एक से बड़ा है जमाएं, cos ऑफ 2x/3, ठीक है। ये 1 और ये 1 आपको सिंपली क्या मिल गया 2, ये सब पर इतना बड़ा हो गया, इससे बड़ा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 1 + 1 आपको 2 मिलेगा, तो 2 sin 2x/3, ठीक है। ये आप चाहो तो इतना हमें कट किया, जो कट किया आपको इतना जो ये cos x/3 ये आपको एक बार पहले लिखो, ये साथ में फिर आपकी जो ये स्टेप है एक ने अगले स्टेप में मिलेगी, तो आपकी मजा वो भी कर सकते देखिए। अब देखिए तो ये 2 कट जाएगा, तो कॉट ऑफ इनवर्स cos/sin का है, cos/sin आपको कॉट ऑफ 2x/3 ये मिल गया। अब कॉट को आपको सीधा टाटा बाय में कर दो, तो आपको क्या मिला 2x/3 मिला, ये मिला आपको y। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू 2/3, इसका 1 लिखना है तो आपको 1 लिखो मत, ठीक है। x से 1 है तो आपका आएगा x से कम करके आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। आप इंटू 1 लिखो, आगे 2/3 लगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये आप आ गया फाइनल आंसर बोला होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्लीटली कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 का ईच एंड एवरी हमारे कंप्लीट किया। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में करिए, तो आपको मैं उसको सॉल्व करूँगा। प्लीज़, थैंक यू सो मच।